जरा सोचिए, क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा अगर मैं कहूं कि आज के दौर की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट और सामाजिक समस्याएं, जैसे संसाधनों पर एकाधिकार या फिर जो मनोवैज्ञानिक बर्नआउट है, और यहां तक कि ऑटोमेशन और डिफेंस का एक पूरा ब्लूप्रिंट, ये सब किसी आधुनिक मैनेजमेंट की किताब में नहीं, बल्कि 3000 साल पुराने एक संस्कृत ग्रंथ में छिपा है। हाँ, ये दावा पहली बार सुनने में बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है। हाँ, जाहिर है। हाँ। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो केवल आध्यात्मिक उपदेशों या परलोक की कहानियों तक ही सीमित हैं। लेकिन जब हम ऋग्वेद के श्लोकों को स्वामी दयानंद सरस्वती और श्री अरविंदो की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्याख्याओं के साथ मिलाकर देखते हैं तो बिल्कुल यही चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। और यही आज के हमारे इस गहरे अध्ययन का मुख्य मिशन है। हमारे सामने जो स्रोतों का संकलन है, जिनमें मूल श्लोक, उनकी ऐतिहासिक व्याख्याएं और कुछ बेहद दिलचस्प आधुनिक टिप्पणियां शामिल हैं, उनका मकसद सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। सही बात है। हम यहाँ ये डिकोड करने आए हैं कि इन श्लोकों में हमारी आजकल की जिंदगी जीने का, मुश्किलों को सुलझाने का कौन सा डायनामिक ब्लूप्रिंट छिपा है। मतलब श्रोताओं को मैं बता दूं कि ये कोई उबाऊ धार्मिक प्रवचन नहीं होने वाला है, एकदम नहीं। लेकिन एक बात साफ कर दूं, इन स्रोतों को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई वो ये है कि अगर हम इन ग्रंथों को सिर्फ शाब्दिक अर्थों में, मतलब लिटरल मीनिंग में पढ़ेंगे तो हम इनकी पूरी अहमियत से ही चूक जाएंगे। मैं कहूंगी कि ये इन ग्रंथों को समझने की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। प्राचीन ऋषियों की जो भाषा थी ना, वो गहराई से प्रतीकात्मक थी। उन्होंने प्रकृति की शक्तियों जैसे बारिश, आग, हवा और तूफान, इन सब का इस्तेमाल मानव मन की जटिलताओं और एक आदर्श समाज की संरचना को समझाने के लिए किया। मतलब ये रूपकों की मेटाफर्स की इस्ताद थे। बिल्कुल। अगर कोई केवल इस बात पर अटक जाया कि क्या लिखा है, तो वो उस क्यों और कैसे के विज्ञान को कभी नहीं समझ पाएगा जो वे असल में बताना चाहते थे। सही कहा। और इसी प्रतीकात्मक भाषा के आधार पर स्रोतों में इस पूरे दर्शन का जो सबसे बुनियादी आदेश है, जिसे अंग्रेजी अनुवादकों ने बहुत ही संक्षिप्त में दर्ज किया है, वो आदेश है बी मैन। एक इंसान बनो। हाँ, अब सतही तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही साधारण लगता है कि भाई इंसान तो हम ही, लेकिन यहाँ इंसान होने का मतलब सिर्फ जैविक रूप से पैदा होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों की गहराई में जाने पर पता चलता है कि इसका मतलब है एक बुद्धिमान और पूरी तरह से जागृत इंसान बनना। इस आदेश के पीछे का दर्शन बहुत ही स्पष्ट है। इन श्लोकों में जीवन को एक लवली सोजर्न, मतलब एक बेहद खूबसूरत लेकिन अस्थायी यात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, एक सफर की तरह। हाँ, और इस यात्रा का सबसे बड़ा मानसिक खतरा ये है कि हम इस मिट्टी के घर, जिसे अंग्रेजी टिप्पणियों में हाउस ऑफ क्ले कहा गया है, उसे ही अपनी अंतिम मंजिल मान लें। मिट्टी का घर। ये मिट्टी का घर हमारा भौतिक शरीर और उसकी तात्कालिक इच्छाएं हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आम जीवन का उदाहरण ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शानदार शहर में घूमने जाता है और एक किराए का घर लेता है। अच्छा। अब वो उस किराए के घर के पर्दों, कालीनों और दीवारों के रंग रोगन में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो बाहर निकलकर उस शहर की खूबसूरती देखना ही भूल जाता है। वाकई ये बहुत सटीक उदाहरण है। स्रोत हमें बिल्कुल यही चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस हाउस ऑफ क्ले के मोह में फंसकर हम उस डिवाइन लाइट, यानी उस सर्वोच्च मानसिक और आत्मिक आजादी को न भूल जाएं, जो इस यात्रा का असली उद्देश्य है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये चेतावनी किसी पारलौकिक डर या मृत्यु के भय से नहीं दी जा रही है। ऋग्वेद की दृष्टि में असली मृत्यु शारीरिक नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असली मृत्यु है एक फूल्स पैराडाइज, यानी अज्ञानता के अंधेरे में जीना, बिना सोचे समझे, बिना किसी उच्च उद्देश्य के जीवन बिताना ही वो स्थिति है जिससे बाहर निकलने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। वाकई। अब अगर जीवन एक यात्रा है और हमें इस अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलना ही है, तो जाहिर है कि इस रास्ते में कोई ना कोई रुकावट तो आएगी। बिल्कुल आएगी। और यहीं पर हमारे स्रोत हमें ऋग्वेद की सबसे ग्राफिक, सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी गई कहानी की तरफ ले जाते हैं, इंद्र और वृत्रासुर का महासंग्राम। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये एक पूरा साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जिसे इस युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हाँ, और स्रोतों में इस युद्ध का जो विवरण है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ इंद्र हैं जिन्हें न्याय, ज्ञान और सक्रिय ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है।
और दूसरी तरफ वृत्रासुर नाम का एक असुर है। वृत्रासुर ने पानी यानी नदियों और गायों को बंधक बना रखा है। यहाँ जो आधुनिक अनुवादक हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पानी और गाय कोई सामान्य नदियां या जानवर नहीं है। नहीं, वे धन, ज्ञान और जीवन को आगे बढ़ाने वाले संसाधनों के रूपक हैं। वृत्रासुर शब्द का मूल अर्थ ही है आवरण या ढकने वाला। वो एक ब्लॉकेज है, एक रुकावट। बिल्कुल। अगर हम इसे समाज के स्तर पर देखें तो वृत्रासुर वो हर व्यवस्था, संस्था या व्यक्ति हैं जो संसाधनों पर एकाधिकार यानी मोनोपोली जमा लेता है। अरे वाह! जब कोई ताकत समाज में ज्ञान, अवसरों या संपत्ति के स्वाभाविक बहाव को रोकती है तो वो वृत्रासुर बन जाती है। इंद्र उस बहाव को वापस शुरू करने वाली, उस एकाधिकार को तोड़ने वाली ऊर्जा का नाम है। लेकिन मैं यहाँ इस व्याख्या पे थोड़ा सा सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब मैंने पढ़ा है कि कई पश्चिमी विद्वानों और शुरुआती अनुवादकों ने इस पूरी घटना को सिर्फ एक मौसम का मिथक माना है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। उनका तर्क है कि वृत्रासुर वे काले बादल हैं जो बारिश को रोक लेते हैं। इंद्र बिजली कड़काते हैं और फिर बारिश का पानी बह निकलता है। तो क्या हम स्वामी दयानंद सरस्वती और श्री अरबिंदो की इन गहरी सामाजिक व्याख्याओं के जरिए इसे कुछ ज्यादा ही जटिल तो नहीं बना रहे हैं? ये सवाल अक्सर उठता है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। देखिए, मौसम का मिथक इसकी सबसे बाहरी परत हो सकती है, लेकिन अगर ये सिर्फ बादलों और बारिश की कहानी होती तो स्रोत इंद्र के वज्र और युद्ध की तकनीक का इतना विशिष्ट विवरण नहीं देते। अच्छा, क्या विवरण है? स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि इंद्र के वज्र का निर्माण त्वष्टा देव ने किया है और वैदिक पैंथियन में त्वष्टा को इंजीनियरिंग, निर्माण और संरचना का देवता माना जाता है। अरे, इंजीनियरिंग? हाँ, इसका अर्थ ये है कि अज्ञानता या संसाधनों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए सिर्फ गुस्से या प्राकृतिक बल की जरूरत नहीं होती, बल्कि डिवाइन इंजीनियरिंग या एक सटीक निर्मित ज्ञान की जरूरत होती है। क्या बात है! और ये बात युद्ध के उस खौफनाक विवरण से भी साबित होती है। मतलब स्रोतों में लिखा है कि इंद्र वृत्रासुर को पेड़ की शाखाओं की तरह काट कर गिरा देते हैं। लेकिन वृत्रासुर का अहंकार देखिए, उसके हाथ पैर कट जाने पर भी वो इंद्र से लड़ने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाती है, लेकिन इंद्र दोनों का वध कर देते हैं। स्रोत इसकी तुलना ऐसे करते हैं जैसे कोई गाय और उसका बछड़ा एक साथ मरे पड़े। वाकई ग्राफिक है। हाँ, ये विवरण मौसम के मिथक से तो कहीं ज्यादा गहरा लगता है मुझे। बिल्कुल, ये दृश्य असल में उस भ्रष्ट व्यवस्था या अज्ञानता की ढीठपन को दर्शाता है जो आसानी से हार नहीं मानती। हाथ पैर कट जाने के बाद भी लड़ने का मतलब है कि जब कोई एकाधिकार वाली व्यवस्था कमजोर भी हो जाती है, तब भी वो सत्ता या संसाधनों को छोड़ना नहीं चाहती। सही बात है। और उसकी माँ का उसके ऊपर लेटना इस बात का प्रतीक है कि हर बुरी व्यवस्था को बचाने के लिए कुछ पुरानी परंपराएं या अज्ञानता की जड़ें उसे ढाल देने आ जाती हैं। इंद्र का दोनों को नष्ट करना ये सिखाता है कि वैचारिक या सामाजिक ब्लॉकेज को जड़ से उखाड़ना पड़ता है। आधी अधूरी लड़ाई से काम नहीं चलता। वाकई। और जो लोग इस अज्ञानता का समर्थन करते हैं, जिन्हें असुरों के सेवक कहा गया है स्रोतों के अनुसार, वे इंद्र की ऊर्जा के सामने ऐसे भाग खड़े होते हैं जैसे किसी पराक्रमी के सामने शक्तिहीन लोग भाग जाते हैं। बिल्कुल। अब इंद्र की ऊर्जा ने उस बड़े ब्लॉकेज को तो तोड़ दिया, लेकिन वास्तविक जीवन में हम रोज तो इतने बड़े महासंग्राम नहीं लड़ सकते ना। नहीं, वो तो संभव नहीं है। हमारे अंदर का आलस्य या बाहर की चुनौतियां हर दिन एक नया वृत्रासुर खड़ा कर सकती हैं। तो इस निरंतर विकास को बनाए रखने के लिए हमें एक स्थायी सिस्टम चाहिए। और श्रोता इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से अग्नि के रूप में देते हैं। एकदम सही। ऋग्वेद में अग्नि का स्थान बहुत ही विशिष्ट है। इसे सबसे पहला अंगिरा ऋषि, सर्वदृष्टा और देवों का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया गया है। लेकिन अग्नि का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, वो उसके जन्म की प्रक्रिया में छिपा है। हाँ, अग्नि पैदा कैसे होती है? श्रोतों में बताया गया है कि अग्नि दो अरणी यानी दो लकड़ियों के घर्षण से पैदा होती है। इसीलिए इसे द्विमाता या दो माताओं वाला कहा गया है। ये घर्षण ही असली चाबी है। मतलब अगर हम इसे इंसान के मनोविज्ञान या आज के कामकाजी जीवन से जोड़ें, तो हमारे अंदर की जो सफलता या रचनात्मकता की आग है, वो कभी भी आराम से बैठकर पैदा नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उसके लिए दो अलग अलग विचारों का टकराव चाहिए, या फिर हमारी कड़ी मेहनत और सामने आए अवसर का घर्षण चाहिए। बिना इस मानसिक और शारीरिक रगड़ के
रचनात्मकता की चिंगारी सुलग ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है और मैं बता दूं, इसी अग्नि के इर्द गिर्द यज्ञ की पूरी परिकल्पना बुनी गई है। यज्ञ। हाँ, अक्सर लोग यज्ञ का मतलब सिर्फ लकड़ियों में आहुति देना समझते हैं, लेकिन अंग्रेजी स्रोतों और श्री अरबिंदो जैसी व्याख्याओं में यज्ञ को बहुत सटीकता से क्रिएटिव एंड कोऑपरेटिव एक्शन कहा गया है, यानी रचनात्मक और सहयोगी कार्य। इसका मतलब है कि समाज में मिलकर कुछ नया रचना ही असली यज्ञ है। बिल्कुल। और जब ये रचनात्मक अग्नि हमारी भीतर जलती है तो श्रोत एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वर्मेव स्यूतम। इसका अर्थ है एक बुना हुआ कवच। हाँ, मैं इसे आज की भाषा में एक साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की तरह देखता हूँ। जब इंसान निरंतर किसी अर्थपूर्ण और रचनात्मक काम में लगा रहता है तो दुनिया का शोर, छोटी मोटी असफलताएं या दूसरों की आलोचनाएं उसे भेद नहीं पाती। वाकई। उसकी अपनी मेहनत की आग ही उसकी सबसे बड़ी रक्षक, उसका मानसिक कवच बन जाती है। और इसी अग्नि का एक और बहुत ही सुंदर गुण स्त्रोतों में वर्णित है, क्षमाशीलता। अच्छा। हाँ, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अग्नि यज्ञ के दौरान हुई त्रुटियों को क्षमा कर देती है और भटके हुए लोगों को वापस सही रास्ता दिखाती है। अरे वाह। अगर हम इसे क्रिएटिव एक्शन के चश्मे से देखें तो इसका सीधा अर्थ है कि जब हम कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं तो हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। वे गलतियां पाप नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। सच्ची ज्ञान रूपी अग्नि उस गलती से पैदा हुई निराशा को जला देती है और हमारे अनुभव को निखार कर हमें आगे बढ़ाती है। तो व्यक्तिगत स्तर पर हमने देखा कि अज्ञानता के ब्लॉकेज से कैसे लड़ना है और घर्षण से पैदा हुई रचनात्मक अग्नि को कैसे अपना कवच बनाना है। लेकिन हम अकेले तो जी नहीं रहे हैं ना? नहीं, हम समाज में रहते हैं। हम एक समाज का हिस्सा हैं और समाज को कैसे चलाना चाहिए, इस पर ये प्राचीन स्रोत जो बात कहते हैं, उसने मुझे इस पूरी चर्चा में सबसे ज्यादा चौंकाया। मैं समझ सकती हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मैं सीधा उस हिस्से पर आना चाहता हूँ जहाँ अश्विन कुमारों का जिक्र है। मतलब स्रोतों के आधुनिक अंग्रेजी टिप्पणी स्पष्ट रूप से कहती है कि अश्विन देव हमें 3 चीजें सिखाते हैं, डिफेंस यानी रक्षा, इंडस्ट्री यानी उद्योग और ऑटोमेशन यानी स्वचालन। ये हिस्सा वाकई उन लोगों के लिए हैरान करने वाला होता है जो इन ग्रंथों में केवल पारलौकिक बातें ढूंढते हैं। हैरानी की बात है भी। मतलब हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुराने ग्रंथों की, और उनमें ऑटोमेशन और इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट कैसे हो सकता है? क्या अनुवादकों ने आधुनिक शब्दों को जबरदस्ती प्राचीन श्लोकों पर थोप दिया है या इसके पीछे कोई ठोस तंत्र मौजूद है? नहीं, ये जबरदस्ती नहीं थोपे गए हैं। इसके पीछे का तंत्र वैदिक दृष्टिकोण के रित यानी ब्रह्मांडीय नियम या कॉस्मिक ऑर्डर के सिद्धांत में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, वेदों में अश्विनों को केवल देवताओं के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे तेज, सबसे कुशल चिकित्सकों और इंजीनियरों के रूप में दर्शाया गया है। उनके रथ के बारे में कहा जाता है कि वो बिना घोड़ों के केवल मानसिक गति से चलता है। बिना घोड़ों के? हाँ, जब आधुनिक स्रोत यहाँ ऑटोमेशन या स्वचालन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे उस वैदिक मानसिकता को पकड़ रहे हैं जो प्रकृति के नियमों को इस कदर गहराई से समझना चाहती थी कि न्यूनतम मानवीय प्रयास से अधिकतम और निरंतर परिणाम मिल सके। अरे वाह, यानी वे सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दो, वे सिस्टम बनाने की बात कर रहे थे। एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद काम करे, जिसे बार बार धक्का न लगाना पड़े। बिल्कुल। प्रकृति की शक्तियों, चाहे वो वायु हो, जल हो या अग्नि हो, उनका इस तरह उपयोग करना कि वो मानव समाज के लिए उत्पादन मतलब इंडस्ट्री और सुरक्षा का काम कर सके। यही अश्विनों का विज्ञान है। यह वही सिस्टम थिंकिंग है जिस पर हमारी आज की पूरी इंडस्ट्रियल और तकनीकी दुनिया खड़ी है। वाकई चौंकाने वाला है। और ये तकनीकी और औद्योगिक प्रगति सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये बात स्रोतों में मरुतगण यानी मारुत्स के जिक्र से बहुत स्पष्ट हो जाती है। मरुतों से ये प्रार्थना की गई है कि वे कमजोर लोगों की, जिन्हें अंग्रेजी अनुवाद में मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी तिनके के समान कमजोर कहा गया है, उनकी सुरक्षा करें और उन्हें जीवन की ऊंचाइयों तक उठाएं। अगर हम इसे आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास का सबसे प्राचीन मॉडल है। बिल्कुल। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो, प्रगति की इस धारा से अछूता नहीं रहना चाहिए। और इसी समावेशी विकास को जोड़ने का काम करता है सामवेद का संदेश।
सामवेद, जिसे श्रोतों में भक्ति और सहयोग का वेद भी कहा गया है, इंसानियत को एक साथ मिलकर रहने, एक साथ काम करने, एक साथ बोलने और एक साथ सोचने का संदेश देता है। इसे हम सहयोगी एकता कह सकते हैं। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई समाज इन सभी स्तरों पर काम करता है, मतलब जब इंद्र जैसी ऊर्जा मोनोपोली को तोड़ती है, अश्विनों का विज्ञान सिस्टम बनाता है, मरुतों की शक्ति कमजोरों को उठाती है और सामवेद की एकता सभी को जोड़ती है, केवल तभी वो समाज असली सोमरस का अनुभव कर सकता है। सोमरस, इसके बारे में भी तो एक आम धारणा है कि ये महज कोई प्राचीन नशीला पेय पदार्थ था। हाँ, बहुत लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन स्रोत तो इस मिथक को भी पूरी तरह तोड़ देते हैं। बिल्कुल, स्रोतों ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सोमरस को जॉय ऑफ एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व का आनंद कहा है। ये शांति की आत्मा है। अस्तित्व का आनंद। हाँ, ये वह सर्वोच्च मानसिक शांति और तृप्ति है जो व्यक्ति और समाज के पूर्ण संतुलन से प्राप्त होती है। ये कोई बाह्य पदार्थ या नशा नहीं है, बल्कि एक आदर्श जीवन जीने का परिणाम है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे अध्ययन के पन्नों को एक साथ समेटें, तो जो डायनामिक ब्लूप्रिंट उभर कर आता है वो बहुत ही स्पष्ट और सशक्त है। बिल्कुल। जीवन केवल इस मिट्टी के घर की सजावट में उलझनने के लिए नहीं है। हमें एक जागृत इंसान, बी मैन बनना है। हमें अपने भीतर की इंद्र जैसी ऊर्जा से, उस डिवाइन इंजीनियरिंग से अज्ञानता और एकाधिकार के वृत्रासुर को काटना है। विचारों और मेहनत के घर्षण से अपनी रचनात्मक अग्नि को जगाना है, जो हमारे लिए एक मानसिक कवच बनेगी। और फिर उस ऊर्जा और विज्ञान का उपयोग समाज के आखिरी और सबसे कमजोर इंसान को उठाने के लिए करना है, ताकि हम सब मिलकर अस्तित्व के आनंद, उस सच्चे सोमरस का अनुभव कर सकें। मैं कहूंगी कि इन स्रोतों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जीवन से भागना या संसार को छोड़ देना इनका लक्ष्य नहीं है। जीवन को पूरी जागरूकता, संघर्ष और सहयोग के साथ उसकी सर्वोच्च क्षमता पर जीना ही इनका अंतिम आदेश है। ये वाकई एक ऐसा नजरिया है जो हजारों साल पुराने श्लोकों को आज के हमारे जीवन के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा और इन सभी स्रोतों को समझते हुए मेरे दिमाग में एक विचार गूंज रहा है। अच्छा? यह बात सीधे तौर पर किसी एक नियम के रूप में नहीं लिखी है, लेकिन इन सभी श्लोकों की पृष्ठभूमि में एक परछाई की तरह मौजूद है। वो विचार क्या है? स्रोतों में एक श्लोक इस बात की ओर बहुत ही रहस्यमयी ढंग से इशारा करता है कि जो आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड के सत्य को जानती है, जिसने उस परम सत्य को देखा है, वो आत्मा जब एक भौतिक शरीर में एक भ्रूण के रूप में जन्म लेती है, तो वो अज्ञानता के अंधेरे में गिर जाती है। वो अपना सारा पिछला ज्ञान भूल जाती है। ये जन्म और अज्ञानता का एक बहुत ही गहरा संबंध है। तो जरा सोचिए, हम जीवन भर जो किताबें पढ़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो नई नई वैज्ञानिक खोजें करते हैं, या वृत्रासुर जैसे ब्लॉकेज से लड़कर ज्ञान हासिल करते हैं, क्या वो वाकई कुछ नया सीखना है? या फिर ये सारा ज्ञान, ये सारी आजादी सिर्फ वो सब वापस याद करने की एक लंबी प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा इस मिट्टी के घर में आने से पहले ही जानती थी? क्या हमारी सारी तकनीकी तरक्की, हमारा सारा आध्यात्मिक संघर्ष महज हमारी अपनी असली पहचान की तरफ एक घर वापसी है? बहुत ही गहरा सवाल है। वाकई। और इस सवाल का जवाब कोई किताब नहीं दे सकती, ये हमें खुद खोजना होगा। आज के इस गहरे अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और अपने भीतर की उस रचनात्मक अग्नि को हमेशा जगाए रखिए।